यह नहीं कर पाए कि हम 5 पीढ़ी पहले क्या थे, इसको किताबों में कैसे खोजा जाए, इतिहास के पन्ने पर कैसे लाया जाए, अगर इतिहास में लिखा गया है तो उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, इसकी चिंता हम लोगों ने नहीं किया। क्यों? लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा से राजनेताओं ने आपको उन 5 चीजों में भटकाने का काम किया। देश की व्यवस्था जब उस समय भारतीय संविधान की संरचना हो रही थी तो उस समय भी हो रहा था तो जो इस देश के गरीब तबके के लोग हैं, जो इस देश के गरीब हैं, आखिर इनकी व्यवस्था कैसे बदलेगी? साथियों, देश के संविधान ने कहा इस देश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई दिया जाएगा। वह व्यवस्था तब की थी जब 1952 में इस देश में चुनाव चालू हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। उस समय बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता था। गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए भारतीय संविधान ने कहा इस देश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, भारत का संविधान यह भी कहता है कि भारत के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, हर 10 साल पर समीक्षा होनी चाहिए, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। जितने भी पिछड़े पिछाड़े गए लोग हैं उनको भी अवसर देकर के आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, यह भारत का संविधान ने कहा है। लेकिन साथियों, स्थिति क्या हो गई? हम लोग दूसरे के पीछे पीछे भटकते रहे और इतना भटके कि 5 पुश्त मर के खत्म हो गया। उसके बावजूद देश के किसी कोने में जब कहा जाता है कि हम खंगार समाज से हैं तो लोग पूछते हैं कि हूं इस खंगार। आप जरा सोचिए, इस देश में बनवासी समाज की चर्चा किया जाए तो हर कोई कह देता है कि बनवासी इस देश में रहता है, चाहे जिसकी चर्चा किया जाए तो कहेंगे रहता है। लेकिन हरिवंशी, खंगार, राजभर, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, गोल, प्रजापति, इनकी बात करिए तो लोग कहते हैं ये कौन होता है, इनकी कितनी संख्या है। यही लड़ाई इस देश में है कि इस देश में अगर हम लोग हैं तो हमको भी हमारा हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। लड़ाई इस बात की है। ये हिस्सा कैसे मिलेगा? भाषण सुनने से हिस्सा थोड़ी मिलेगा। किसी की रैली में जाकर के झंडा उठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देने से हिस्सा नहीं मिलने वाला है। हिस्सा मिलेगा तब जब एक पावदान पे खड़ा होकर के एक साथ आवाज उठाएंगे और एक लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के हमारा आपका हिस्सा मिलने वाला है। अन्यथा ये नेता आपका हिस्सा देने वाले नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जरा सोचिए। एक भी विधायक खंगार समाज का नहीं। 585 राजा उस समय और 585 राजा में लगभग 32 राजा खंगार समाज के थे पूरे देश में, लेकिन एक भी राजा का पता नहीं। साथियों, अगर इनके जैसे लोग और आप जैसे लोग खेत सिंह खंगार जी की जयंती मनाने का संकल्प नहीं लेते तो देश के इतिहासकार इनका भी नाम मिट्टी में मिला देते। साथियों, इस बात को कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं भी एक वीर चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सहदेव राजभर के हम वंशज हैं। हमने भी झेला है इस चीज को। जब हम कहते थे कि हम राजभर हैं तो लोग कहते थे कि हूं इज राजभर। हमने संकल्प लिया कि राजभर बताएगा कि हूं इज राजभर। आने वाले समयों में आप पूछोगे कि हाउ इज राजभर, आप पूछोगे कि राजभर कहां से आ गए। साथियों, हमने संकल्प लिया था जब तक अपने इतिहास को जन जन तक नहीं पहुंचा देता तब तक चैन से बैठने वाले भी हम लोग नहीं हैं। मैं एक दिन बाधा गया हुआ था, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया एक मूर्ति लगी है, मूर्ति की हालत जरा देखिए। जब मैं वहां गया, मूर्ति की हालत देख करके हमने कहा जो मूर्ति की हालत है, इस हालत का जिम्मेदार कोई नेता नहीं है, इस हालत का जिम्मेदार उनका समाज है। अगर समाज खड़ा होकर के 50,000 की संख्या में खड़ा हो जाता, किसी की औकात नहीं है कि 2 घंटे में नई मूर्ति ना करने लगा दे। साथियों, एक मूर्ति की बात आप करते हो। मैंने उसी दिन कहा था अपने अध्यक्ष से, कार्यक्रम लगाओ, गांव गांव में मूर्ति लगेगा, जहां जहां खंगार समाज निवास करता है हर गांव में मूर्ति लगेगा। तोड़ो, देखता हूं कितना मूर्ति तोड़ते हो। अगर नहीं पैसा रहता है मूर्ति लगाने का तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पैसा दे करके मूर्ति लगाएगी और खेत सिंह खंगार जी का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। मैंने अपने अध्यक्ष से कहा था, हमने कहा अगर गांव गांव में संख्या है 200, 250, 400, 500 की संख्या है, हम चंदा इकट्ठा करेंगे और थोड़ी सी जगह लेकर के हम वहां पर खेत सिंह खंगार जी की मूर्ति लगाएंगे। विरोधी कितनी मूर्ति तोड़ेंगे? तोड़ो मूर्ति। अरे तुम 1 तोड़ोगे, हम 100 लगाएंगे। तुम 100 तोड़ोगे, मैं 1000 लगाऊंगा और इतना लगाऊंगा मूर्ति का हर बच्चा बच्चा बोलेगा
कि हमारे देश का राजा, हमारा नायक खेत सिंह कंगार है, हम ही को मानने वाले लोग हैं। साथियों, यह बात समझने की आवश्यकता है, यह दुर्दशा सिर्फ हमारी आपकी नहीं है। जितने लोग आज राजनीतिक स्तर पर पीछे हैं, उनकी दुर्दशा का कारण बस यही है साथियों कि राजनीति में वो हस्तक्षेप नहीं करते। अभी हमारे नेता ने कहा, कितने लोग नेता बनना चाहते हैं? मैं हूं खड़ा आपके सामने। आपको क्या लगता है कि हर नेता से अंगूठा कौनो बुक हो, जब तक उस पे खेत सिंह खंगार जी की फोटो लगा लगा करके आप इसको वायरल नहीं करेंगे, तब तक गूगल भी नहीं बताने वाला है कि हूं इस खेत सिंह खंगार, वो कौन राजा था, तब तक गूगल भी नहीं बताएगा। साथियों, हमें आपको जागने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई अति आवश्यक है। हम लोग तो कहते हैं आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जब बच्चे पढ़ेंगे और जब इनके जैसे लोग जब इतिहास खोज करके ला करके इतिहास के पन्ने जब आपको प्रोवाइड कराएंगे, या फिर जो विषय वस्तु होता है, जो किताबें होते हैं इतिहास की, जब उसमें खेत सिंह खंगार जी का चैप्टर आएगा, तो जब आपके बच्चे पढ़े नहीं रहेंगे तो अपने राजा के इतिहास को कैसे पढ़ पाएंगे। इसलिए अति आवश्यक है कि आधी रोटी कम खाइए और अपने बच्चे और बच्चियों को जरूर पढ़ाइए। साथियों, हम लोग तो एक नियम बना रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनी एक व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि गरीब चाहे हो चाहे अमीर हो, अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजेगा। हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर हमेशा बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो व्यवस्था बनाएंगे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे उनके माँ और बाप को दोनों लोगों को उठवा करके जेल में बंद कराएंगे। नहीं जानता थी, लेकिन हम लोगों ने एक एक लोगों को जोड़ने का काम किया और जोड़ते 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 इतना बड़ा संगठन बना दिया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बाध्य होना पड़ा राजा सुहेलदेव राजभर जी का नाम लेने के लिए। साथियों, अयोध्या में जब भगवान राम जी का मंदिर बनने का भूमि पूजन हो रहा था, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भूमि पूजन के पहले अपने संबोधन में कहा, यह देश तरक्की तभी करेगा, यह देश उन्नति तभी करेगा जब यह देश चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों पर चलेगा, तब यह देश तरक्की करेगा। साथियों, उसके बाद भगवान राम जी के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम आरंभ किया गया। आज के 25 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज यह पीला गमछा लगा करके कोई भी किसी दिशा में चला जाता है, किसी अधिकारी के पास चला जाता है, लोग कहते हैं, यह नहीं पूछते कि आपका क्या नाम है, वह अधिकारी हो चाहे कोई व्यक्ति हो, वह यह कहता है कि राजभर जी आइए, भले वो किसी जाति का हो, वो कहते हैं कि राजभर जी आइए, बताइए आपका क्या काम। साथियों, ये छोटी छोटी कड़ी को जोड़ करके एक मजबूत कड़ी बनाई गई। आज हमारे मंत्री आवास लखनऊ पर जब हम लोग निकले तो फेसबुक पर मैंने देखा कि चंबली से वनवासी समाज के लोग आए हुए थे। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वो पार्टी है जिसको कोई नहीं पूछता है, जिस समाज को उसको हम गले से लगाते हैं, जिसको कोई इतिहास नहीं जानता है उसका इतिहास हम बताते हैं, जिस इतिहास को कोई नहीं जानता है उसके इतिहास को हम जनाते हैं। साथियों, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के पूरे देश को दिखाने का काम करते हैं। जैसे आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, 6 करोड़ लोग हमसे जुड़े हैं और 6 करोड़ लोग